उत्तर प्रदेश के एक छोटे कस्बे के बाहर एक बहुत बड़ी पर अब जर्जर हो चुकी हवेली खड़ी थी। लोग उसे काली हवेली कहते थे। यह हवेली पिछले 100 सालों से वीरान थी और गांव वाले मानते थे कि इसके भीतर किसी आत्मा का वास है। कहते हैं कि जब भी कोई इस हवेली के पास से गुजरता है उसे औरत की चीखें सुनाई देती हैं। कभी खिड़की से लाल चमक दिखती है तो कभी टूटी हुई दीवारों से कोई परछाई झांकती नजर आती है। गांव वालों ने अनगिनत बार कोशिश की कि इस हवेली को तोड़ दिया जाए, लेकिन मजदूर कभी काम शुरू नहीं कर पाए। किसी को बुखार चढ़ जाता, किसी को हादसा हो जाता और किसी किसी को तो पागलपन ने घेर लिया। धीरे धीरे लोग हवेली का नाम लेते ही डरने लगे। राकेश नाम का एक युवा पत्रकार, जिसे रहस्यमयी और डरावनी जगहों पर रिपोर्ट बनाने का बहुत शौक था, ने ठान लिया कि वह इस हवेली का सच सामने लाएगा। उसे भरोसा था कि भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती। उसके साथ उसके 3 दोस्त भी थे, अनिता, सूरज और विजय। ये सभी लोग एडवेंचर पसंद थे, लेकिन हवेली का नाम सुनते ही उनके भी पसीने छूट गए। राकेश ने उन्हें समझाया कि अगर यह स्टोरी सफल हुई तो उनका नाम पूरे अखबारों और टीवी चैनलों में गूंजेगा। काफी सोच विचार के बाद सब मान गए। शाम का समय था जब वे हवेली पहुंचे। सूरज डूब रहा था और आसमान लाल पीला हो रहा था। हवेली के मुख्य दरवाजे पर टूटी हुई लोहे की जंजीर लटक रही थी। हवा इतनी तेज थी कि दरवाजा अपने आप चर्र चर्र की आवाज कर रहा था। उन्होंने टॉर्च जलाए और धीरे धीरे अंदर कदम रखा। जैसे ही उन्होंने प्रवेश किया, बदबूदार सीलन ने उनका स्वागत किया। अंदर का विशाल हॉल झालों से भरा हुआ था। दीवारों पर पुराने चित्र टंगे थे, जिनमें से एक चित्र देखकर अनिता के होश उड़ गए। वह किसी औरत का चित्र था, जिसके चेहरे पर खून फैला हुआ था और आंखें बिल्कुल लाल थीं। अनिता ने कांपते हुए कहा, ये तो किसी औरत का चेहरा लगता है, पर इतना भयानक क्यों? सूरज हंसी उड़ाते हुए बोला, अरे ये सब पुराने जमाने की पेंटिंग है, तू डर मत। लेकिन तभी अचानक ऊपर से कोई भारी चीज गिरी और सब चौंक गए। विजय ने टॉर्च ऊपर फेंकी तो देखा, छत पर कोई काली परछाई भाग रही थी। सबकी सांसें अटक गईं। सूरज बोला, शायद बिल्ली होगी, लेकिन भीतर ही भीतर सबका डर और गहरा हो गया था। आगे बढ़ते हुए उन्हें एक पुरानी